सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 15 जून 2012 को ली जी। उससे पहले क्या भक्ति साधना करते थे? उससे पहले हम इष्ट देव हनुमान जी, कुल देवता रामदेव जी, माता के शेरावाली की भक्ति करते थे, शिव जी, हनुमान जी, जो भी व्रत वगैरह भी करते थे, तीर्थों पर भी जाते थे, तो जो भी आन उपासना है वो किया करते थे जी। ये जो रामदेव जी का आपने जिक्र किया, इनका क्या बैकग्राउंड है? काफ़ी मान्यता है इनको लेकर के राजस्थान में। ये जी लोक देवता हैं राजस्थान के, और ये विष्णु अवतार हैं, मतलब राजस्थान के कलयुग में इनका अवतार हुआ है विष्णु अवतार में। तो मतलब जो भी राजस्थान में लोक देवता की जो पूजा होती है इनकी भी होती है। इनका रुनीचा धाम है, वहाँ लोग यात्रा में जाते हैं और इनकी भक्ति करते हैं लोग। तो फिर आपने इस भक्ति को क्यों छोड़ दिया? सर एक्चुअल में क्या है कि हम जो भक्ति ये जो आन उपासना किया करते तो थे, मगर करते करते मतलब हमें वो लाभ नहीं मिल रहा था जो शास्त्र विधि अनुसार मिलना चाहिए, वो हमें लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी जैसे मैं बताता हूँ, हमारे जो ये कुल देवता में जैसे रामदेव जी का मैंने आपको जिक्र किया है, तो मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। 2003 में शादी हुई मेरी, और हम इनकी भक्ति भी करते थे। तो घर में मतलब संतान प्राप्ति का कोई हमें लाभ नहीं हो रहा था। तो हमें ये प्रश्न उठता था कि हमारे ये कुल देवता हैं और हमें इनकी भक्ति भी कर रहे हैं, फिर कभी कोई व्रत भी कर रहे हैं, इनको छोड़ के हनुमान जी की शरण में जाना पड़ता है, हनुमान जी को छोड़ के माता की शरण में जा रहे हैं, फिर सभी को छोड़ के किसी पूछने जो मतलब पूछा देते हैं उनके पास जाना पड़ता है, किसी तांत्रिक के पास भी जाना पड़ता है। घूम घुमा के फिर वो लास्ट में कोई कहता है जी चौराया पूज लो, यहाँ शराब चढ़ा दो, ये कोई बकरे मांग रहा है। ये मतलब हमें संतुष्टि नहीं थी कि भक्ति क्या है। तो हम इनकी भक्ति करते करते इस हिसाब से दुखी भी थे जी। भी मान लो हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा कुल नहीं चल रहा, तो मतलब कुल देवता का हमें नहीं उसका लाभ मिल रहा था। भी कुल देवता है कहाँ? हमें मतलब जो भी इनकी जो भक्ति करते थे कोई आस पास के गांवों में, वहाँ हम जाते थे, यात्रा भी जाते थे 7-7 दिन की। मतलब रुनीचा धाम में गया हूँ शादी के बाद में भी, परंतु जैसा हमें कहते थे वैसा करते थे, और करते करते भी हमें मतलब वो लाभ नहीं मिल रहा था जो एक भक्त को मिलना चाहिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी हमने इनकी पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की हमें ज्ञानगंगा पुस्तक मिली। उसको जब हमने पढ़ा, क्योंकि हम शिक्षित वर्ग है, जब हमने पढ़ा और प्रमाण देखे कि परमात्मा की सद्भक्ति तो कोई और है। गीता जी में लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्य, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा हुआ है शांति स्थानम प्राप्स्यसि, यानी शांति स्थान एक जो सुखमय स्थान है उसको प्राप्त करने की जो है विधि गीता जी में दी हुई है। फिर प्रमाण देखे भी तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उनको दंडवत प्रणाम कर, जो वो ज्ञानोपदेश दे उनके अनुसार भक्ति कर। फिर एक प्रमाण देखा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे स्मृते, 3 विधियों से सुमिरन करने वाला एक जाप है जिसे तत्वदर्शी संत ही खोल कर बताएगा। जब इतने प्रमाण देखे कि परमात्मा कोई और है, शांति स्थान हमारा कहीं और है, हमारा आत्मा का निज स्थान कोई और है, और संत रामपाल जी महाराज के जो भक्तों के अनुभव देखे, फिर पता चला कि मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमें इनका मतलब ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। सर आपने एक जिक्र किया था कि आपको 15 साल से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, और आप चाहते थे कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को ये लाभ मिले। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम 2012 में लिया, और जब मैंने इनका ज्ञान सुना, तो हमें इनका ज्ञान जो मोक्ष प्राप्ति हमें मतलब जो रास्ता मिला, जो भक्ति का जो मार्ग मिला, वो सबसे उत्तम मिला है जी। क्योंकि संतान तो देखो जी रावण के भी बहुत थी, ठीक है। परमात्मा बताते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दीवान बाती। मतलब इतना होने के बाद भी अगर नाश होना है, किसी के श्राद्ध निकलवाने जा रहे हैं, हमारे मान लो जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने भक्ति वही की जो उनको बताया गया। गीता जी के अनुसार का नाम
नाम लेकर के बताया गया, उन्होंने किया, व्रत भी किया या कोई और भी किसी इष्ट की कर रहे हैं, जब लास्ट में बताया जाता है कि इनके तो श्राद्ध निकालो, तो बड़ा दुख होता है जी कि हमारे पूर्वजों के साथ ये क्या हुआ। भी कल को हमारे भी वही श्राद्ध निकाले जाएंगे क्योंकि हम भी वही कोर्स कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता था। तो हमने जब ये भक्ति स्वीकार की तो हमें परमात्मा की शरण में आने से घर में एक तो सुख शांति हुई, क्योंकि हमारे घर में पहले कभी कोई भैरू बोल गया, कभी कोई माता बोल गया, ऐसा कोई सिस्टम था, तो वो भी मतलब बंद हो गए। और जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो इस ज्ञान आधार पे हम भक्ति में लगे रहे। और भक्ति के जो गुरुजी देते हैं, जो दिव्य मंत्र देते हैं, उनके जाप से हमें मतलब संतान प्राप्ति हुई है। 2003 में मेरी शादी हुई थी, 2018 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुई है। लेकिन सर लोग कहेंगे कि ये एक मेडिकल समस्या है, आपको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। क्या बाबाओं के भरोसे संतान प्राप्ति का भरोसा रखना या विश्वास रखना क्या सही है? सर मैं खुद एक शिक्षित हूँ और मतलब ये बात आपकी बिल्कुल सही है भी, मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया। तो जो भी है, जैसे मैंने मुक्तसर में मतलब दवाई ली डॉक्टर से, फिर फरीदकोट में जो आशीर्वाद हॉस्पिटल है वहाँ से हमने दोनों ने चेकअप करवाया, दवाई वगैरह ली, कोई दिक्कत उसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर बाद में हमने यहाँ गंगानगर में अंजू सेतिया जी को, वहाँ उनको भी दिखाया। तो मतलब जो जैसा जैसा कहा हमने ट्रीटमेंट भी लिया, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट लिया सर। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। और हमें जो आध्यात्मिक किसी ने कुछ बताया हम वहीं भी गए। जैसे किसी ने बताया कि वहाँ आप मतलब किसी के यात्रा चले जाओ या कहीं कुछ चढ़ा दो, तो हमने महंगे से महंगा कोशिश बहुत की, मगर वो हमारे को मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिला सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ मिले? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद पहला लाभ तो जी ये भक्ति का लाभ मिला है जी। इससे बड़ा कोई लाभ किसी को हो नहीं सकता। आपने देखे होंगे बहुत से नास्तिक लोग हैं, बहुत उनके अच्छी मतलब ऐशो आराम है, उनके मतलब पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगे, इज्जत मान सब होता होगा, मगर उनकी अगर भक्ति नहीं है ना, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो पिछली बैटरी उनकी चार्ज है, आगे उनके कभी मतलब जैसे मतलब जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी ना, वो मतलब इतने दुखी होते हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ। तो ऐसा है कि पहला लाभ तो हमें ये भक्ति का हुआ। और मैं बताता हूँ कि मेरे को जैसे मेरे पहले दांतों में मसूड़ों में खून भी आता रहता था, जो कि पायरिया टाइप था, ऐसा कुछ था, और दवाई लेने से भी मतलब सही नहीं होता था। और जब से हमने गुरुजी का नामदान लिया है तो हम तो वो भूल ही गए कि ऐसी कुछ बीमारी भी थी, मतलब शरीर में कुछ बेचैनी ऐसा कुछ होता था, वो अब नहीं होता सर। पहले कोई आप नशा करते थे? नहीं, नशा हमारे घर में कोई नहीं करता सर। और मुझे ना इस चीज़ का बहुत है कि जैसे मेरे फादर साहब है तो उन्होंने भी कभी नशा नहीं किया, हमारे दादाजी ने भी कभी नशा नहीं किया, और हम दोनों भाइयों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें कुछ जिसे हम नशा कह सकते हो। और इस चीज़ का दुख है कि हम भक्ति करते थे और इतने सात्विक, मतलब हमारे घर में तो कोई जर्दा लेके भी नहीं आता, बीड़ी पीना भी मतलब हेट समझा जाता। तो मतलब इतना सब कुछ होते हुए भक्ति करते थे। 40 पढ़ लिया, सभी 40 पढ़ते थे हम, शिव जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, रामदेव जी की, भैरव की, माता की, सबकी। और फिर घर में सुख नहीं होते थे, तो ऐसे लग रहा था हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खुद की लाइफ पर। तो फिर बाद में हमने जब प्रमाण देखे कि परमात्मा की भक्ति तो और है जो हम चलते फिरते कर सकते हैं। गुरुजी तो यहाँ तक बताते हैं कि बेटा ये भक्ति है, ये इसे आप ना किसी भी मतलब किसी स्थान पर बैठ के कर लेना चाहिए। मतलब आप सोते, खाते, पीते, काम करते, चलते फिरते कभी भी कर लेना, ये जाप काम करेंगे ही करेंगे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भक्ति विधि प्राप्त करके जो लोग परेशान हैं वो सही हो सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है ना दी हुई, ये प्रमाणित भक्ति है सर। इनके जो जाप हैं ये भी सर प्रमाणित भक्ति के जाप हैं। जिन भी महापुरुषों ने जो भक्ति करके अगर मोक्ष प्राप्ति की है ना, तो इस भक्ति के अलावा कोई भक्ति नहीं है कि जिसको मतलब हम भक्ति कह सके। क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी, मीरा जी, भाई घिसादास जी, दादू जी, मलुकदास जी, इन्होंने जो भी भक्ति की है प्रमाण है कि इन्होंने परमात्मा कबीर साहब की भक्ति की है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का जो शास्त्रानुसार जो सद्भक्ति है उसे आप पहले समझिए, ये कहना क्या चाह रही हैं। शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है वो ही दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने
आधार पर मतलब अपनी तरफ से जोड़कर कुछ नहीं कह रहे। सदग्रंथों में जो प्रमाणित है, एक जो सच्चा गुरु अपने शिष्यों को मतलब किस आधार से पढ़ाता है, इस हिसाब से क्या है कि आत्मा के लिए हमें सतगुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए सतगुरु मनाना ज़रूरी है। हमें यहाँ का सुख भी मिलेगा और हमें सतलोक का सुख भी देने के लिए संत आए हुए हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।